आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 17 का, जिसका उन्वान है दोहे। दोहे बच्चों हमारी जो नज्म का हिस्सा है उसके अंदर एक किस्म है दोहे, एक सिन्फ है जिसके अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर छोटी छोटी बातों से वजाहत पैदा करते हुए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें समझाई जाती हैं। इन दोहों को कबीर ने लिखा है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत है, काबिल ज़िक्र शख्सियत है, और हमारे मुआशरे के अंदर कबीर का बहुत असर है। कबीर की बातों को आज भी ज़रबुल मिस्ल की तरह माना जाता है, ज़रबुल मिस्ल की तरह आपके जो दोहे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इस सबक के अंदर कबीर के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हासिल करेंगे और फिर कबीर के कुछ दोहे हमारी जो किताब में दे रखे हैं उनका मुताला करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक के साथ जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, कबीरा खड़ा बाजार में। ये कबीर के दोहे की शुरुआती मिसरा है जिसमें कबीरा बीच बाजार में खड़े हुए लोगों को बुला रहा है, लोगों को आवाज़ दे रहा है। तो क्या आवाज़ दे रहा है हम समझेंगे अभी। उससे पहले हम कबीर की ज़िंदगी के मुतालिक मुख्तसर सी मालूमात देखते हुए चलें। देखिए आपकी पैदाइश 1456 में हुई थी और 1575 में कबीर का इंतकाल हुआ था। बहुत लंबी उम्र थी आपकी, लंबी उम्र तक आप जिंदा रहे। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मगहर में हुई थी और एक मुस्लिम बुनकर के घर में पड़े थे। बुनकर कौन होते हैं बच्चों? कपड़े बुनने वाले। एक मुस्लिम कपड़े बुनने वाला परिवार था, जुलाहा परिवार था, जिसने आपकी परवरिश की। आपके वालिदैन के बारे में पता नहीं था, आप उनको कहीं मिले थे, इस बुनकर परिवार को कहीं मिले थे जिसने कबीर की परवरिश की। पढ़ना लिखना नहीं सीख सके लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे। पढ़ना लिखना नहीं सीखे थे लेकिन समझदार थे और सूफियज़ में आपका दिलचस्पी थी। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। वो सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे, मज़हबों की एकता में यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। सबके लिए खैर की दुआएं मांगते थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। मज़हब को चाहते थे कि सब एक मज़हब हो जाएं, एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े हो जाएं, लड़ाई झगड़े तफरीक छोड़ दें और एक दूसरे को भला बुरा कहना, छोटा बड़ा कहना बंद कर दें। पूरे दुनिया को वो एक कुनबा मानते थे और खुदा का कुनबा, खुदा का परिवार वो पूरी दुनिया को सभी रहने वालों को मानते थे। ज़ात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और तोहम परस्ती के मुखालिफ थे। तो आप ज़ात पात की जो तफरीक होती है, छोटी ज़ात बड़ी ज़ात, इस आधार पर जो तफरीक होती है, फ़र्क किया जाता है, आप इस फ़र्क करने के मुखालिफ थे। आप लोगों से कहते थे कि ज़ात पात की तफरीक नहीं करनी चाहिए। गलत रस्म व रिवाज के आप मुखालिफ थे, मुखालिफत करते थे आप गलत तरह के रस्म व रिवाज की। आप उनके मुखालिफ खड़े होकर और बाआवाज़ बुलंद अपने दोहों की शक्ल में कह देते थे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए मुआशरे के अंदर। आप सीधे खड़े होकर मुखालिफत करते थे और तोहम परस्ती के मुखालिफ थे। तोहम परस्ती क्या होती है बच्चों? ऐसी चीज़ें जो अक्ल के खिलाफ हों, जो अक्ल के अंदर नहीं आए, इस तरह की चीज़ें जो वहम के अंदर हों, वहम परस्ती की चीज़ों से आप मुखालिफ थे। उनकी इबादत करने से और अक्ल के खिलाफ चीज़ों को मानने से, पूजने से आप मना करते थे। बीजक उनकी शायरी का मजमुआ है, ये आपको नोट कर लेना है बच्चों। कबीर की शायरी का मजमुआ बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। और बीजक के 3 हिस्से हैं, रमेनी, सबद और साखी। कितने हिस्से हैं? रमेनी, सबद और साखी। कबीर के मजमुए जो दोहों का मजमुआ है, इनके हिस्से हैं। और साखी के अंदर मैं आपको बता दूं बच्चों, कबीर ने जो मज़हब के आधार पर, मज़हब के किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से हमें हमारे रब को मानना चाहिए, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, वो सब चीज़ें कबीर ने साखी में बताई हैं। सबद के अंदर भी कबीर ने ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन सबद के अंदर ये चीज़ें बातरन्नुम और बहर के अंदर है। और रमेनी के अंदर कबीर का सूफियाना हिस्सा जो है वो जाहिर हुआ है। जो सूफीज़्म कबीर के अंदर भरा हुआ था वो रमेनी के अंदर कबीर ने जाहिर किया है। तो बीजक कबीर का मजमुआ
और मजमुआ के 3 हिस्से रमेनी, सबद और साखी नामों से मशहूर हैं। उनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली से मिलीजुली आम फहम जुबान में होती है। उनकी बात दिल से निकलती है और दिलों पर असर करती है। उनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों जुबानों में मकबूल है। उनके कई दोहे ज़रबुल मिस्ल की हैसियत रखते हैं, कहावत बन गए हैं। अब लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, आपसी बोलचाल के अंदर हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। ये था बच्चों कबीर का तारुफ, मुख्तसर सा तारुफ। आगे आते हैं हम कबीर के दोहों की तरफ। तो कबीर के जो दोहे हैं, मैंने आपको बताया कि बड़े मकबूल दोहे हैं और बहुत इस्लाह के दोहे हैं, मुआशरे की इस्लाह के दोहे हैं। जो बिगाड़ आया हुआ है उनको सुधारने के लिए, लोगों को गलत रास्तों से निकाल कर सच्ची राह के ऊपर रब की तरफ रुजू करने के लिए कबीर ने दोहे लिखे हैं। और उनके दोहों के अंदर इंसानियत, हक परस्ती और मजहब से दूर रहने के में पैगामात हमें जा बजा मिलते हैं, नज़र आते हैं। देखिए पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ बच्चों बड़ा होता है, बहुत बड़ा दरख्त होता है खजूर का, बहुत लंबा होता है, लेकिन वो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता। अगर कोई मुसाफिर थक के उसके नीचे से आराम करना चाहे कि धूप तेज़ हो रही है, मैं उसके नीचे आराम कर लूं, तो उसकी छाया ही नीचे नहीं आती। सिर्फ लंबा हो गया लेकिन दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, बड़ा हो गया दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तो कबीर लोगों को बता रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे ऐसे बड़ा होने से क्या फ़ायदा कि जिससे दूसरों को नफ़ा नहीं मिले, तुम्हारे साथियों को तुमसे फ़ायदा नहीं मिले। तुम बड़े हो गए, अमीर हो गए, लेकिन अपने जो नीचे घर वाले हैं, अपने साथियों को तुम फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, लोगों आपसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, नफ़ा नहीं उठा पा रहे, तो आपके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। पंथी कौन होते हैं बच्चों? रास्ते में चलने वाले। पंथी को छाया नहीं फल लागे इतनी दूर, ना तो छाया मिलती है और फल भी इतनी दूर है कि आसानी से उसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो खजूर का दरख्त बहुत ऊंचा दरख्त है लेकिन किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता। और इस दोहे के ज़रिए आपने ये पैगाम दिया है कि हमें अपने रवैये के अंदर इंकिसारी लानी चाहिए, अपने को झुकाना चाहिए और लोगों की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर रखना चाहिए। हमें खजूर के दरख्त की तरह नहीं होना चाहिए, हमें आम की दरख्त की तरह होना चाहिए कि जब उसके अंदर फल आते हैं तो उसकी डालियां और नीचे झुक जाती हैं। हमें इस तरह का बनना चाहिए कि जब हम काबिल हो जाएं, हम तरक्की याफ्ता हो जाएं, तो हम दूसरों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करें, दूसरों को भी तरक्की देने की कोशिश करें। इस तरह का हमें बनना चाहिए बच्चों। हमें खजूर का पेड़ नहीं बनना चाहिए, हमें आम का पेड़ बनना चाहिए कि अगर फल नहीं है हमारे अंदर तो साया तो मिलेगी ही मिलेगी। कोई हमारे साया में बैठ के धूप के अंदर आराम कर लेगा। हमें इस तरह का नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे पास आता हो भी डरे और उसको कोई नफ़ा भी नहीं मिले। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। आगे आते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए। ये लालची लोगों के लिए लिखा गया है जो लालच करते हैं, अपने लालच की वजह से ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि वहाँ पर उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, सिर्फ पछतावा ही उनको पूरी ज़िंदगी भर रहता है। लालच करते हैं, अपने लालच की वजह से ही वो बुरे कामों के अंदर, बुरे ऐबों में लग जाते हैं और पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। ये मक्खी से आपने मिसाल दी है यहाँ पर कि मक्खी गुड़ के ऊपर अपने लालच की वजह से बैठती है, गुड़ खाने के लिए मक्खी बैठती है, लेकिन गुड़ नरम होता है और ज़रा सी लापरवाही के अंदर मक्खी के पर से गुड़ लिपट जाता है। और एक बार मक्खी के परों में गुड़ लिपट गया तो फिर वो मक्खी उड़ नहीं सकती, वो वहीं तड़पती रहेगी, वहीं छटपटाती रहेगी, वो अपनी किस्मत को कोसती रहेगी कि मैं इस गुड़ के ऊपर कैसे आ गई। ऐसे ही लालची आदमी जब फंस जाता है अपने लालच की वजह से तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पछताता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता और वहीं उसकी खात्मा हो जाता है। तो माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मरे और सर धुने लालच बुरी बलाए। जब एक बार फंस गए, लालच कर लिया, तो फिर उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आगे आपको इसकी तशरीह करूँगा तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से ये वाज़ेह हो जाएंगे आपके ऊपर कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अभी आपको समझते हुए चलना है, मोटे मोटे तौर पर इनको समझते हुए चलना है कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं।
तीसरा दोहे के ऊपर आते हैं हम कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। माटी मिट्टी और कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। जब कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उसको पैरों में रोनता है, नरम करने के लिए, लचीली करने के लिए, उसमें लचक पैदा करने के लिए मिट्टी को कई तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे उठाता है, फेंकता है, पटकता है, खूब उसके साथ उसको मिट्टी को रौंदता है। तो यहां पर कबीर मिट्टी के जरिए उस कुम्हार से कह रहे हैं कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि ए कुम्हार, आज तेरा वक्त है तो तू मुझे रोंद रहा है, तू मुझके ऊपर रहम नहीं, तू मेरे ऊपर रहम नहीं कर रहा, तो तू अपने आखिर दिन को भी याद कर ले कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब तू मिट्टी में मिल जाएगा, तू मर जाएगा, उस वक्त तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे मिट्टी के अंदर आना है, मिट्टी में मिलना है, और उस वक्त मैं तुझे रोंदूंगी, मैं तेरे ऊपर तुझे अपने आप के अंदर मिला लूंगी, अपने आप के अंदर तुझे समा लूंगी। तो इन दोनों की बात के अंदर, मिट्टी के और कुम्हार की बात के अंदर आपने पैगाम दिया है कि हमें हमेशा लोगों से ऐसा सलूक करना चाहिए कि वो उनके मुताबिक हो, कभी भी किसी से हमें ख़राब सलूक नहीं करना चाहिए। वक्त सबका बदलता रहता है, किसी का अच्छा वक्त आता है, किसी का वक्त ख़राब आता है। किसी का अच्छा वक्त देखकर उसके साथ अच्छा सलूक करो, ये बात सही नहीं है। जैसा आप सलूक करते हो वही आप हमेशा सलूक करो, ना तो अच्छे सलूक के अंदर उसके अच्छे वक्त के अंदर अपना सलूक बहुत अच्छा कर दो, और ना किसी के ख़राब वक्त के ऊपर अपना सलूक ख़राब कर दो। आप सभी को अच्छी तरह मानो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई कितना कमाता हो, नहीं कमाता, किस ओहदे के ऊपर हो, किस पेशे के अंदर हो, उसको पेशे से नहीं, आप इंसान की कदर करना सीखो, इंसान की इज़्ज़त करना सीखो, और अपनी आखिरत याद रखो कि एक दिन जब ऐसा आएगा कि जब उस सामने वाले का वक्त आया तो वो फिर आपसे बदला निकालेगा अगर आपने उसके साथ बुरा सलूक किया। तो माटी कहे कुम्हार से कि आज तेरा वक्त है, तू मुझे रोंद रहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी। आगे आते हैं अगले दोहे की तरफ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। ये बच्चों कबीर के जहन में रब से मिलने के जो सवालात थे, रब से मिलने की जो तलब थी, जो ख्वाहिशात थी, वो इस दोहे के अंदर जाहिर हो रही हैं। यहाँ पर लुकाटी का मतलब होता है बच्चों वो लकड़ी जिसके अंदर आग लगी हुई है, जलती हुई लकड़ी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा बीच बाजार में खड़ा हुआ है, जलती हुई लकड़ी लेकर खड़ा हुआ है। वो जलती हुई लकड़ी उसने क्यों हाथ में ले रखी है? क्योंकि वो अपना घर जलाकर आया है। यहाँ घर से मुराद क्या है बच्चों? अपनी पहचान, अपने मजहब की पहचान, अपनी ज़ात पात की पहचान, अपने आप से जुड़ी हुई सारी पहचानें जला दो, सारी पहचानें भूल जाओ, और कहाँ चले जाओ? अपने रब की तरफ, अपने रब से लो लगाने। जब आप अपने रब की तरफ जाओगे, अपने रब से आपको लो लगानी है, तब आपको अपनी सारी की सारी पहचान जलानी होगी, सारी की सारी पहचान मिटानी होगी। तब आप अपने रब से जाकर मिल सकते हो, अपने रब की इबादत कर सकते हो। और अगर आपने दुनियादारी के अंदर अपना ध्यान लगाए रखा, दुनियावी चीज़ों में अपना ध्यान लगाए रखा, तो तुम अपने रब से नहीं मिल सकते, अपने रब की तरफ ध्यान नहीं लगा सकते, अपने रब की सही तरीके से इबादत नहीं कर सकते। तो कबीरा कह रहा है कि जो अपनी पहचान मिटा दे, जो अपने आप को मिटा दे, दुनियादारी की बातें छोड़ दें, वो मेरे साथ आ जाए, रब को, उसको मैं रब से मिलाता हूं। उसको रब से मिलाने ही कह रहे हैं कि मैं रब से उसको मिलाऊंगा। लेकिन शर्त क्या रख रहे हैं कि जिसका अपनी पहचान मिटाने का इरादा हो। अगर अपनी पहचान साथ लाओगे कि मैं फला हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अगर वो सारी बातें आप जब रब की इबादत करोगे आपके जहन में रहेंगी, तो आप अपने रब की इबादत नहीं कर सकते। रब की इबादत कब कर सकते हो? जब वो सारी चीज़ें, दुनियादारी की चीज़ें आपने सारी की सारी भुला दी हैं, सिर्फ रब के लिए ही आप खड़े हुए हो, तो वही पहचान मिटाना है, वही घर जलाना है। तो कबीर कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? रब से मिलाने, रब की बारगाह में, दरबार में, रब के खुदा की बारगाह में इबादत करने के लिए। अब इबादत कैसे होगी? जब अपनी पुरानी चीज़ें भूल जाओगे। जब हम इबादत करने जाते हैं और जब इबादत करने के लिए बैठते हैं तो कई तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं,
कई तरह की चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं जो नहीं चलनी चाहिए। अगर वो चलेंगी तो फिर इबादत मुकम्मल नहीं है। तो कबीर उसी चीज़ों को बुलाने के लिए कह रहे हैं कि वो चीज़ें भुला दो और मेरे साथ चलो, मैं आपको इबादत करने का तरीका दिखाता हूँ। आप कहते हो कि रब नहीं मिलता, मैं आपको रब मिलाता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी घर जलाना पड़ेगा, आपकी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, आपके ख़यालात के अंदर जो तसव्वुर हैं वो सारे के सारे बंद करने पड़ेंगे। ये थे बच्चों 4 दोहे कबीर के। अब इन चारों का हम तशरीह करेंगे। देखिए आप, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे इतनी दूर। पंथी के माने मैंने बचाया बताओ, राही चलने वाला और मुसाफिर, और इतनी अति यानी बहुत, अति दूर, अति दूर। ये जो खड़ी बोली होती है कबीर उसको इस्तेमाल करते हैं, आम फहम ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं, आम आदमियों की ज़बान होती है। इसके माने देखिए, पहले दोहे में कबीर कह रहे हैं कि खजूर का दरख्त बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो ना तो किसी मुसाफिर को साया देता है और ना ही किसी को आसानी से उसके फल हासिल होते हैं। इसलिए ऐसा बड़ा होने से क्या फ़ायदा जो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। खजूर का पेड़, दरख्त बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो ये कामयाब इंसान से मिसाल दे रहे हैं खजूर के दरख्त की, कि उस कामयाबी से क्या फ़ायदा कि ना तो उससे किसी को फ़ायदा मिल रहा है, रास्ते चलने वाले को फ़ायदा मिल रहा है, और ना उस किसी का पेट भर रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ दिखावे का ही ऊंचा है, देखने का ही ऊंचा है, देखने का ही अमीर है, लेकिन किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तो कह रहे हैं कि इतना ऐसा क्या बनने का क्या फ़ायदा, उस बड़े होने का क्या फ़ायदा कि ना तो किसी को साया दे रहा है और ना ही किसी को फल दे रहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो हमें बड़ा बनना है, लेकिन इस तरह का बड़ा बनना है कि हमसे लोग फ़ायदा उठाएं। हम जब कामयाब हो जाएं तो हमें हमारा रवैया इस तरह से इख्तियार करना है कि लोगों को हमसे नफ़ा हो, तभी तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। जब हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, लोगों के भलाई के काम करेंगे। और अगर हम अपनी अकड़ में रहे कि नहीं मैं तो बड़ा तो बन गया, लेकिन मैं अब किसी का नहीं देखूंगा, किसी का ना तो भलाई करूंगा, ना किसी को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करूंगा, सबसे दूर रहूंगा, तो बच्चों फिर वही हो जाता है कि उसके बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। दूसरे दोहे की तरफ आते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी अपने लालच की वजह से, लालची लोग अपने लालच की वजह से उस चीज़ के पास जाते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसी में फंस जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है लालच की वजह से, थोड़े से लालच की वजह से। और अब वो पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ से निकलने के बारे में, उन परेशानियों से, ऐबों से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं निकल पाते, वो उसी में पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है। इस दोहे का मतलब है कि मक्खी लालच की वजह से गुड़ के ऊपर बैठती है, लेकिन उसके ऊपर गुड़ चिपक जाता है, परों के ऊपर गुड़ चिपक जाता है। अब वो खूब कोशिश करती है, लेकिन गुड़ से अलग नहीं हो पाती और इसी में मर जाती है। कबीर कहते हैं कि लालच बुरी बला है और इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंजाम भी बुरा होता है। लालची इंसान अपने लालच की वजह से घुस तो गया, मक्खी गुड़ में घुस तो गई और उसको खा भी रही है, लेकिन जब लालच करती जा रही है, उसमें गुड़ में घूमती जा रही है, तो उसके परों से जब गुड़ लपट गया तो अब उसका उस गुड़ से आज़ाद होना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आज़ाद नहीं हो पाती है। तो सर धुनना मतलब परेशान होना, बहुत ज़्यादा पछताना, अपने आप के ऊपर पछतावा होना। तो उसके बाद वो पछतावा करती है, सर धुनती है, लेकिन उस पछतावे से, उस सर धुनने से कुछ भी हासिल नहीं होता। एक बार हम परेशानी में मुब्तला हो गए या अयूब हमारे अंदर पैदा हो गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत वक्त उन सब बातों से निकलने में लग जाता है। हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बुलाए। हाथ मलना भी एक मुहावरा है यहाँ पर। हाथ मलना, कोई हाथ से कोई वक्त निकल जाना, कोई छूट जाना कि उसके बाद पछतावा होना। तो जब अपने लालच की वजह से मक्खी गुड़ में चली जाती है, लिपट जाती है, इंसान अपने लालच की वजह से परेशानी में फंस जाता है, किसी आफत में मुब्तला हो जाता है, आफत आ जाती है उसके ऊपर, तो फिर वो पछताता है, रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, जो उसने किए हैं उसको वो सामने आते ही हैं। आगे आते हैं हम। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। माटी यानी मैंने बताया मिट्टी। मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रोनता है, एक दिन मेरा भी आएगा
तो मैं तुझे रोन दूंगी, मैं तेरा हिसाब बराबर कर लूंगी। इस दोहे में मिट्टी कुम्हार से कहती है कि कुम्हार, आज तेरा वक्त है तो तू मुझे रोंद रहा है, और एक दिन जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तुझे रोन दूंगी, तुझे भी मरकर मिट्टी में मिल जाना है। कबीर कहते हैं कि कभी भी इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता, सभी का अच्छा और बुरा वक्त आता है और जाता रहता है, इसलिए सभी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त चलता रहता है, पहिया वक्त का घूमता रहता है, कभी किसी का अच्छा वक्त, कभी किसी का अच्छा वक्त, कभी किसी का बुरा वक्त और कभी किसी का बुरा वक्त। तो हमें इंसान के अच्छे और बुरे वक्त के मुताबिक उससे सलूक नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए कि, और अपनी आखिरत को अपने जहन में रखना चाहिए कि हमें मरकर एक दिन ज़रूर मिट्टी में मिलना है। तो हमें इस तरह का बर्ताव रखना चाहिए कि जब हम मरने के बाद अपने रब के सामने हाजिर हों और हमारे से सवाल जवाब हों तो हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े, हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा रहे। यह है इसका तशरीह। आगे आते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। लुकाटी लकड़ी, लाठी, यहाँ पर जलती हुई लकड़ी, जा रहे जलाए, जलाना, और आपना यानी अपना, और बाजार, बाजार यानी बाजार, बाजार के अंदर जो हम जाते हैं ख़रीदारी वगैरह करने, उस बाजार की बात हो रही है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। तो इसका माने देखिए, कबीर इस दोहे में लोगों से कह रहे हैं कि मैं अपना घर जलाकर बीच बाजार खड़ा हुआ हूँ, और जिसमें अपना घर जलाने की हिम्मत है वो मेरे साथ चले। हकीकत में कबीर लोगों को दुनियादारी से ध्यान हटाकर अपने रब की तरफ चलने का इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रब को पाने के लिए खुद को भूलना पड़ेगा, खुद को फना करना पड़ेगा। मैं अपने आप को फना कर चुका हूँ, जो खुद को फना करने की ताकत रखता है उसे ही रब हासिल होगा। वो कह रहे हैं कि मकान जलाकर आया हूँ मैं, लुकाटी मेरे हाथ में है, मैं जलाकर आ गया। अब अगर मेरे साथ कोई चल रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाजार में खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई चलने वाला है तो वो भी अपना मकान जलाई जाए। तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि मकान जलाने की मुराद है अपनी पहचान मिटाना, जो अपनी दुनियादारी के पीछे चीज़ें लगी हुई हैं उन सब चीज़ों को भूल जाना, उनको पीछे हटा देना। कबीर कह रहे हैं कि अपने आप को बुला दो, अपने आप को फना कर दो और उसके बाद चलो। मैंने अपने आप को फना कर दिया। क्या कहते हैं कबीर कि मैंने तो फना कर दिया और अब मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूँ। फना करने के बाद अब तुम्हें अगर रब का दीदार करने हैं, तुम्हें रब की तरफ जाना है, तो तुम भी अपने आप को फना कर दो, अपनी चीज़ें भूल जाओ, अपने जो मसरूफियात है उसको ख़त्म कर दो और पूरी लो लगा के रब की तरफ मुखातिब हो जाओ। फिर देखो रब तुम्हारी कैसे सुनता है। तुम्हारा खुदा तुम्हारी खूब दुआएं सुनेगा, दुआएं कबूल करेगा तुम्हारी। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले अपने आप को बुलाना पड़ेगा, अपने आप को फना करना पड़ेगा अपने रब को पाने के लिए। तो ये थे बच्चों कबीर के दोहे जिसका हमने मुताला किया और उसके बाद हमने उसकी तशरीह की। तशरीह जो की है इसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना है और उसको जहन में रखना है। और दोहे जब भी आते हैं तो उसका अर्थ बताने के लिए, उसका माने बताने के लिए आपको इसको ऐसे के ऐसे लिख देना है। सबक का अगला हिस्सा जो सवालों पर मुबनी होगा लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।